कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया है, लेकिन बृहन्मुंबई महानगर पालिका ने आपके लिए इस चैनल के द्वारा पढ़ने का अवसर दिया है। इस चैनल द्वारा आपके लिए वीडियो बनाए जाते हैं जिसमें आपका पाठ, उसका शीर्षक तथा उसके नीचे दिए गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे, जो आप घर बैठकर ही अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी सुलभ भारती छठी कक्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम दूसरी इकाई का पहला पाठ उपयोग हमारे, इसके अंतर्गत डाकघर के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलो जानकारी लेते हैं डाकघर के बारे में। इस चित्र को ध्यान से देखना बच्चों, ये है डाकघर का चित्र। तो आपको यहाँ क्या क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ बहुत सारे काउंटर हैं, बहुत सारी खिड़कियां हैं, अलग अलग खिड़कियां हैं। तो ये अलग अलग खिड़कियां कौन सी है, इसे हम नजदीक से देखते हैं। देखो तो यहाँ बचत खाता, मनी ऑर्डर, रजिस्ट्री, टिकट, इस तरह के अलग अलग खिड़कियां दिखाई दे रही है। और क्या क्या होता है डाकघर में, यह हम आगे देखते हैं। इस डाकघर में क्या क्या दिखाई दे रहा है? इस डाकघर में एक खिड़की पर पोस्ट कार्ड, टिकट, लिफाफे आदि मिलते हैं। तो दूसरी खिड़की पर मनी ऑर्डर लिए जाते हैं। तीसरी खिड़की पार्सलों के लिए होती है। चौथी खिड़की पर पत्रों की रजिस्ट्री होती है। और पांचवी खिड़की सेविंग बैंक की होती है। खिड़कियों पर नियुक्त सभी कर्मचारी अपना कार्य अत्यंत सावधानी और तत्परता से करते हैं। देखो तो इस चित्र में यहाँ कौन सी खिड़की है? यहाँ टिकट, लिफाफे, पोस्ट कार्ड मिलते हैं। और ये जो दूसरी खिड़की है, यहाँ मनी ऑर्डर लिए जाते हैं। तीसरी खिड़की जो है, यहाँ पार्सल लिए जाते हैं। चौथी जो खिड़की है, टेबल है, यहाँ पत्रों की रजिस्ट्री होती है। और पांचवी जो खिड़की है, वह सेविंग बैंक की खिड़की है। तो इस तरह पोस्ट ऑफिस में, डाकघर में अलग अलग खिड़कियां, अलग अलग विभाग होते हैं। इतना ही नहीं, और भी बहुत कुछ होता है। चलो देखते हैं और पोस्ट ऑफिस में या डाकघर में क्या क्या होता है। भारतीय डाक, इंडिया पोस्ट। पोस्ट ऑफिस जो होता है, डाकघर जो होता है, उसे कौन चलाता है? भारत सरकार चलाती है। आओ इसके बारे में पहले जानकारी लेते हैं। डाकघर केंद्र सरकार द्वारा संचालित एक संस्थान है। डाकघर का मुख्य कार्य पत्रों, मनी ऑर्डर को पते के अनुसार घर तक भेजना और उसके साथ ही लोगों को पोस्ट कार्ड, लिफाफे और टिकटों को बेचना है। बड़े बड़े नगरों में एक प्रधान डाकघर होता है। उसके अंतर्गत नगर के स्थानों में अनेक छोटे बड़े डाकघर होते हैं। बड़े बड़े कस्बे और ग्रामों में केवल एक ही डाकघर होता है। देखो तो पुराने जमाने में
पत्र कबूतरों के पैरों में बांधकर या घोड़ों पर लादकर भेजे जाते थे। आजकल पत्र, पार्सल सभी कुछ रेलवे, हवाई जहाज, बस और जहाज द्वारा भेजे जाते हैं। एक जगह से दूसरी जगह, एक गांव से दूसरी गांव, यह पत्र रेल, हवाई जहाज, बस और जहाज के द्वारा भेजे जाते हैं। इसे पहचानते हो? ये है सादा पोस्ट कार्ड। इस पोस्ट कार्ड पर हम हाथों से लिखकर या उस पर कुछ छपवा कर भेज सकते हैं। जो पता आप यहाँ लिखेंगे, उस पते पर यह पोस्ट कार्ड पहुंच जाता है। इसकी कीमत बहुत ही मामूली होती है। सबसे सस्ता यह पोस्ट कार्ड होता है। तो आपने कभी पोस्ट कार्ड पर किसी को पत्र लिखा है? नहीं लिखा है तो आज यह वीडियो देखने के बाद जरूर गांव में रहने वाले अपने किसी चचेरे ममेरे भाई बहन को जरूर पत्र लिखना और देखना कितने दिनों के बाद उनको यह पत्र पहुंचता है। तो जरूर आप भी इस पोस्ट कार्ड पर पत्र लिखना है। पत्र का यह दूसरा प्रकार है जिसे अंतर्देशीय पत्र कार्ड कहते हैं। इस पत्र को ढक कर भेजने की सुविधा होती है। इस कारण पत्र में हमने क्या लिखा है किसी को पता नहीं चलता है। यह भी जो अंतर्देशीय पत्र कार्ड है उस पर भी आप जरूर किसी को पत्र लिखकर भेजना और देखना कैसे इसे बंद करते हैं, जिसकी वजह से इसमें आपने क्या लिखा है किसी को भी पता नहीं चलता है। इसे आपने पहचाना क्या? ये सारे लिफाफे हैं। क्या है ये? लिफाफे है। इसमें हम किसी को चिट्ठी लिखकर, पत्र लिखकर भेज सकते हैं। और भी चेक भेजना है या कोई डॉक्यूमेंट भेजना है तो हम इस तरह के लिफाफे में बंद करके भेज सकते हैं। आपको पता है जो दूसरे देश में हमारे भारतीय बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या वहां नौकरी कर रहे हैं, उनको अगर हमें पत्र भेजना है तो उनके लिए ये अलग सा लिफाफा होता है। हवाई जहाज से भेजे जाने वाले पत्र का यह अलग लिफाफा होता है। देखो इस पत्र पर कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? विमान का चित्र, हवाई जहाज का चित्र आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है? हवाई जहाज से भेजे जाने वाला लिफाफा। और ये अलग अलग तरह के लिफाफे हैं। ये पोस्ट ऑफिस का लिफाफा है और ये कंपनी द्वारा बनाए गए जो लिफाफे होते हैं वह भी आप भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, लिफाफे में जो भी चिट्ठी या कागज लिख दिए हैं, भरे हैं, उसके वजन के अनुसार इस लिफाफे पर टिकट लगाना पड़ता है। तो पोस्ट ऑफिस में जब भी आप इस तरह के कागज से भरे हुए लिफाफे ले जाते हो तो वहां कांटे पर उसको तौला जाता है, वजन किया जाता है और वजन के अनुसार कितने रुपयों के टिकट यहाँ लगाने हैं यह आपको बताया जाता है। उतना चार्ज, उतने पैसे आपसे यह पत्र, यह लिफाफा भेजने के लिए जाते हैं। ये फॉर्म है। ये मनी ऑर्डर करने का फॉर्म है। पहले के जमाने में गांव वालों को पैसे भेजने के लिए इस तरह मनी ऑर्डर का फॉर्म भर के पैसे भेजे जाते थे। आज भी भेजे जाते हैं, लेकिन आज जो कंप्यूटर और तकनीकी जो प्रगति हुई है उसके अनुसार
जल्द से जल्द पैसे भेजे जाते हैं। लेकिन पुराने जमाने वाला ये मनी ऑर्डर फॉर्म जो है वह आज भी काम में आता है। जो दुर्गम इलाके हैं, जहाँ कोई सुविधा नहीं है, ऐसी जगह इस मनी ऑर्डर के फॉर्म को भरकर हम अपने रिश्तेदारों को पैसे भेज सकते हैं। डाकघर की मनी ऑर्डर सेवा दूर बसे अपनों के लिए पैसा भेजने का लोकप्रिय साधन रही है। इसी सेवा को नई तकनीक, कंप्यूटर और इंटरनेट के साथ मिलाकर इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेवा शुरू की गई है। इसके माध्यम से पैसा भेजने के कुछ ही मिनट बाद पाने वाले को मिल जाता है। इसकी मदद से भारत की सीमा के अंदर मौजूद किसी भी व्यक्ति को तुरंत पैसे भेजे जा सकते हैं। बुकिंग के अगले कुछ मिनट के भीतर आपका पैसा पहुंच जाता है। तो समझ में आया? मनी ऑर्डर जो है इसके द्वारा हम गांव में या हमारे ही देश में किसी भी राज्य में तुरंत पैसे भेज सकते हैं। इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेवा के माध्यम से पैसा भेजने पर उसे लेने के लिए डाकघर के इंस्टेंट मनी ऑर्डर सेंटर जाना पड़ता है, जबकि पुरानी साधारण मनी ऑर्डर सेवा में मनी ऑर्डर पाने वाले के पते पर यानी उसके घर पर उसकी मनी ऑर्डर को पहुंचाया जाता था। ये क्या है? ये सब टिकट है। क्या है ये? टिकट, जिसे स्टैम्प कहते हैं। ये अलग अलग कीमत के अलग अलग समय के लिए प्रस्तुत किए गए टिकट है। तो यह टिकट हम पत्र पर, लिफाफे पर, पार्सल पर लगाते हैं। अब देखो, यह भी एक अलग तरह का स्टैम्प है। इस पर क्या लिखा है? ध्यान से देखो। रेवेन्यू। क्या लिखा है? रेवेन्यू, राजस्व। यानी इस स्टैम्प का उपयोग हमें किसी आर्थिक व्यवहार के लिए या कोई कोर्ट कचहरी के काम होते हैं तो उसके लिए इस रेवेन्यू स्टैम्प का उपयोग किया जाता है। ये है पोस्ट मास्टर। डाकघर के प्रमुख को पोस्ट मास्टर कहा जाता है। वह पूरे डाकघर के कारोबार को संभालता है। जो पोस्ट ऑफिस में काम होता है, डाकघर में काम होता है, उसका बंटवारा करता है, सभी कामों की देखरेख करता है। ये कौन है? इसे पहचाना? ये है डाकिया। डाकिया आता है ना आपके घर कभी कभी पत्र लिखकर। तो यह जो डाकिया है, पोस्टमैन कहते हैं, वह भुगतानकर्ता को पत्र और धन आदेश प्रदान करता है। वे घर से घर जाकर क्या करते हैं? पत्र को पहुंचाते हैं। ये क्या है? ये पोस्ट बॉक्स है। इसका उपयोग क्या होता है? अगर हमें पत्र भेजना है तो उसे पोस्ट करने के लिए इस तरह के पत्र बॉक्स होते हैं। इस पत्र बॉक्स में हम हमारे पत्र डालते हैं। तो उस पर, पत्र बॉक्स पर टाइम लिखा होता है कि वह कब खुलेगा, कब हमारा पोस्ट किया हुआ पत्र यहाँ से डाकघर जाएगा और उसके बाद हमारे रिश्तेदारों तक पहुंचेगा। तो इसकी जानकारी इस पत्र पेटी पर लिखी होती है। आप जरूर आपके मोहल्ले में, आपके गली में अगर कोई ऐसा पोस्ट बॉक्स है तो उसे
नजदीक जाकर देखना उस पर क्या क्या जानकारी लिखी हुई है। देखो, डाकघर में इस तरह कई तरह के खाने होते हैं और इन खानों में जो डाकिया होता है वह क्या करता है, उनका जो बक्सा है उनमें से जो जमा किया हुआ है, पोस्ट बॉक्स में से जो पत्र को जमा किया हुआ है वह गांव के अनुसार, राज्य के अनुसार अलग अलग खाने में रखते हैं, उनका बंटवारा यहाँ कर देते हैं। और यह छान कर पत्रों को अलग अलग करना, यह काम भी पोस्ट ऑफिस में यानी डाकघर में किया जाता है, क्योंकि उसके बिना आपका पत्र उचित जगह पहुंचना मुश्किल है। तो इस तरह पत्रों को अलग अलग करके उनके स्थान पहुंचाने के लिए इस तरह जो खाने दिखाई दे रहे हैं उनमें क्या होता है, पत्रों का बंटवारा किया जाता है। ये डाकघर के ठप्पे हैं। इस ठप्पे पर डाकघर का नाम तथा कौन से तारीख को ठप्पा लगाया जाता है यह होता है। हर एक लिफाफे पत्र पर यह ठप्पा लगाया जाता है। ये कुछ अलग तरह के ठप्पे हैं। इस पर अलग अलग तरह के शब्द लिखे हैं, कॉन्फिडेंशियल, स्पेशल डिलीवरी, एयर मेल, फर्स्ट क्लास मेल, वाया एयर मेल, एक्सप्रेस मेल, रजिस्ट्रार और फ्रेजिल। तो इस तरह अगर पत्र लिफाफा होता है तो उसके अनुसार यह भी ठप्पा उस पर लगाया जाता है। देखो, यह डाकिया हर एक पत्र पर ठप्पा लगा रहा है। डाकघर में अलग अलग ठप्पे होते हैं। हर डाक पर उसके प्रकार के अनुसार ठप्पे लगाए जाते हैं। देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है EMS स्पीड पोस्ट, भारतीय डाक, इंडियन पोस्ट। स्पीड पोस्ट यानी बहुत ही जल्दी जाने वाली डाक। अब देखो, हम स्पीड पोस्ट से अगर कोई पत्र भेजते हैं तो स्पीड पोस्ट ट्रैकिंग की जानकारी हमें मिलती है कि हमारा पत्र कहाँ तक अभी पहुंचा है और कब हमारे रिश्तेदारों को वह पहुंच जाएगा, इसकी जानकारी यहाँ ट्रैकिंग की जानकारी दी जाती है। स्पीड पोस्ट क्या है, आपको पता है क्या होता है स्पीड पोस्ट? जब हमें कोई पत्र बहुत ही जल्द पहुंचाना हो तो हम स्पीड पोस्ट से पत्र भेज सकते हैं। इसके लिए अलग से पैसे देने होते हैं। यह सेवा बिल्कुल कुरियर जैसी होती है। कुरियर तो आपके यहाँ आता है ना बच्चों, तो बस कुरियर जैसे ही यह स्पीड पोस्ट की सेवा होती है। डाकघर की बचत योजनाएं, हमने पहले ही चित्र में देखा था कि डाकघर में बचत योजनाएं भी चलाई जाती है। तो डाकघर में कौन कौन सी बचत योजनाएं होती है, आपको कुछ पता है उसके बारे में? नहीं पता? तो चलो मैं ही आपको बता देती हूँ कि डाकघर में कौन कौन सी बचत योजनाएं होती है। ये देखो कितनी सारी बचत योजनाएं डाकघर में होती है। ये जो पहली बचत योजना है, डाकघर बचत खाता। जिस तरह बैंक में हम बचत खाता खोलते हैं उसी तरह बैंक में भी, डाकघर में भी हम बचत खाता खोल सकते हैं। 5 वर्षीय डाकघर आवर्ती जमा खाता जिसे RD कहते हैं, बैंक में भी RD होती है। तो इस तरह डाकघर में भी RD यानी आवर्ती जमा खाता, यह बचत योजना होती है।
डाकघर फिक्स डिपॉजिट यानी कुछ महीनों के लिए, वर्ष के लिए आप कुछ रकम यहाँ फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। उस पर आपको ब्याज दिया जाता है। डाकघर मासिक डिपॉजिट योजना, मासिक यानी हर माह, हर मंथ आप कुछ पैसे अगर डिपॉजिट करते हैं तो उस पर भी आपको अच्छा खासा ब्याज मिलता है। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, वरिष्ठ नागरिक यानी ओल्ड पीपल, उनके लिए भी बचत योजना अलग सी होती है और उन्हें ज्यादा ब्याज दिया जाता है। पीपीएफ खाता, प्रोविडेंट फंड खाता, तो यह भी हम डाकघर में पीपीएफ खाता खोल सकते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र, यह प्रमाण पत्र जो होता है उसके लिए कुछ रकम हम यहाँ देते हैं और उसके दुगुनी रकम कुछ सालों के बाद हमें मिलती है। किसान विकास पत्र, जो खेती करने वाले किसान हैं उनके लिए भी बचत की योजनाएं डाकघर में होती हैं। तो उनके लिए कौन सी योजना है? किसान विकास पत्र। सुकन्या समृद्धि खाता, सुकन्या यानी लड़कियां, बेटियां, बेटियों के लिए अलग सा खाता डाकघर में आप खोल सकते हैं, जिसके कारण उस खाते के द्वारा उनकी पढ़ाई और अगर बड़ी लड़की है तो उसकी शादी, इस काम के लिए इस समृद्धि खाता में आप जो भी रकम देंगे उसका आपको, बेटियों को, लड़कियों को लाभ मिलता है। तो इस तरह डाकघर की कई सारी बचत योजनाएं होती हैं। आप भी अगर आपके आसपास कोई डाकघर है तो जरूर इन सारी बचत योजनाओं के बारे में जरूर जानकारी लेना। देखो तो चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये पार्सल है। क्या है ये? पार्सल। इसमें हम कुछ चीजें, कुछ वस्तुएं, खाने पीने की चीजें एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। तो यह पार्सल की सेवा डाकघर में दी जाती है। अगर हमें कोई वस्तु, उपहार या सामग्री अपने रिश्तेदारों को भेजनी हो तो डाकघर में पार्सल भेजने की सुविधा होती है। उस पार्सल को कांटे पर तौलकर कितना खर्चा देना पड़ेगा यह हमें बताया जाता है। इसका मतलब उसका वजन कितना है, उसके अनुसार उस पर कितने टिकट लगेंगे, उसको कितना खर्चा आएगा, यह उसे तौलने के बाद ही हमें बताया जाता है। तार का आखिरी सलाम। आपको पता है तार क्या होता था? तार यानी टेलीग्राम। तो पुराने जमाने में बहुत कम समय में जल्द से जल्द संदेशा पहुंचाने के लिए तार का उपयोग किया जाता था। कुछ सालों पहले हर डाकघर में तार घर हुआ करता था। तार को टेलीग्राम भी कहते थे। उसके अलग से मशीन होते थे। तार घर के दो उपविभाग होते थे। एक उपविभाग दूसरे गांव टेलीग्रामों को भेजता था और दूसरा उपविभाग बाहर से आए हुए टेलीग्रामों का नगर में वितरण कराता था। ये टेलीग्राम का घर दिन रात 24 घंटे खुला रहता था। लेकिन टेलीग्राम की सुविधा 14 जुलाई 2013 से बंद कर दी गई है, क्योंकि अब टेलीफोन तथा मोबाइल की सुविधा हर शहर, हर गांव में मिल रही है। इसी कारण टेलीग्राम की सुविधा समाप्त कर दी गई है। तो देखा डाकघर कौन कौन से काम करता है। यह जो पत्र पेटिका है यानी लेटर बॉक्स जो है
यहाँ हम हमारा पत्र डाल सकते हैं। यहाँ देखो उसका नंबर दिया हुआ है। यहाँ जो चिट्ठी लगाई होती है उस पर टाइम होता है कि वह पत्र पेटी कब खुलेगी और हमारा डाक कब यहाँ से जाएगा। डाकघर का प्रमुख कार्य है बाहर से आई हुई डाक, पार्सल, मनी ऑर्डर, पत्र आदि को पते के अनुसार घरों तक पहुंचाना और उस नगर की डाक को बाहर भेजने की व्यवस्था करना। कस्बों के डाकघरों में कार्यभार अधिक नहीं होता, इसलिए दोनों कार्य वहां के डाकिये एक साथ ही कर लेते हैं। नगर के प्रमुख तथा केंद्रीय डाकघरों में कार्यभार अधिक होता है, इसलिए वहाँ दोनों प्रकार के कार्यों के लिए अलग-अलग उपविभाग होते हैं। तो आप भी आपके आसपास कोई डाकघर है तो उसका कारोबार किस तरह चलता है, जरूर जाकर देखना। देखो तो इस गाड़ी पर क्या लिखा है? डाक, मेल, भारत सरकार। इसका मतलब यह है कि यह जो गाड़ी है यह डाक को ले जाती है और लाती है। तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। नगर के विभिन्न स्थानों में स्थापित पत्र पेटिकाओं में संग्रहित पत्रों तथा ऊपर डाकघरों से आए हुए रजिस्टर पत्रों, पार्सलों, मनी ऑर्डरों आदि को उनके गंतव्य स्थानों के अनुसार उनकी छटाई कर दी जाती है। फिर उन्हें थैलों में भरकर डाक ढोने वाली लाल रंग की मोटर से स्टेशन तक पहुंचाया जाता है। हमने देखा ना कि जो डाक होते हैं वह अलग-अलग यानी बस से, हवाई जहाज से पहुंचाए जाते हैं। तो उन तक पहुंचाने के लिए डाकघर की यह लाल रंग की गाड़ी होती है। आपने कभी देखी है क्या रास्ते में कोई ऐसी गाड़ी? अगर कभी देखी तो जरूर देखना उस पर क्या क्या लिखा होता है। बच्चों, आज हमने डाकघर के बारे में जानकारी ली है, तो उसका महत्व भी हम कुछ शब्दों में लिखते हैं। डाकघर एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। हमारे पत्र और पार्सल को पहुंचाने के लिए मामूली राशि लेता है। यह हमें दूर गांवों में रहने वाले अपने मित्रों और रिश्तेदारों के संपर्क में रहने में मदद करता है। आजकल मोबाइल, टेलीफोन जैसे आधुनिक संपर्क साधन होने के बाद भी अगर किसी मित्र का पत्र प्राप्त हो तो हमें बहुत खुशी होती है। डाकिया द्वारा पत्र को हम सालों साल संभाल कर रख सकते हैं। दुर्गम इलाके में आज भी जहां दूर संचार की सुविधा प्राप्त नहीं है, वे लोग आज भी डाकिया का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। डाकघर आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखो कौन आया है? डाकिया आया है। डाकिया जिसे हम पोस्टमैन कहते हैं, दिन प्रतिदिन काम करते हैं। हमें उनकी कड़ी मेहनत का सम्मान और सराहना करनी चाहिए। हाँ बच्चों, आपके घर जब भी पोस्टमैन आता है तो उनका आप सम्मान करो। देखो तो ये डाकिये अब पत्र को बांटने चले हैं। डाकिया डाकिलया डाकिया डाकिलया डाकिया डाकिलया डाकिया डाकिलया। स्वाध्याय। अभी अभी हमने जो डाकघर के बारे में जानकारी ली है उस पर आधारित एक छोटा सा स्वाध्याय। प्रश्न पहला, डाकघर के बारे में अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न दूसरा, डाकिये का चित्र बनाओ और उसे उचित रंग में रंग दो। प्रश्न तीसरा, अपने माता पिता के साथ नजदीकी डाकघर जाओ
और वहां किस तरह काम किया जाता है अपनी आंखों से देखो। प्यारे बच्चों, आज उपयोग हमारे इस पहले पाठ के अंतर्गत हमने डाकघर के बारे में जानकारी ली है। आप जरूर किसी डाकघर को भेंट देना और वहां किस तरह कारोबार किया जाता है अपनी आंखों से देख लेना। उपयोग हमारे इस शीर्षक के अंतर्गत हम अगले वीडियो में अस्पताल के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो जरूर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।